अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये एंग्लो नॉर्मन एज पर दूसरा लेक्चर है और इस वीडियो में हम इस एज में लिखी गई शायरी को डिस्कस करेंगे। तो चलें अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें इस बात को यहाँ पर जान लेना चाहिए कि इस एज में लिखी गई अक्सर शायरी का काम तो हमें मिल जाएगा, पर शायर या लिखारी के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल सका आज तक। सबसे पहले हम द आउल एंड द नाइटिंगेल नज़म को डिस्कस करते हैं, जिसमें उल्लू और बुलबुल परिंदे के दरमियान बहस हो रही होती है कि कौन सा परिंदा बेहतर है। उल्लू कहता है कि मैं गिरजा घरों से चूहों को खाकर गिरजा घरों को साफ़ करता हूँ, तो बुलबुल कहती है कि मेरा गाना सुनकर लोग गिरजा घरों में इबादत के लिए आते हैं। आखिर में ये दोनों परिंदे एक निकोलस नाम के आदमी की तलाश में उड़ते हैं और ताकि वो ही फैसला करे कि हम दोनों में से कौन सा परिंदा सबसे बेहतर है। जैसे ही ये दोनों परिंदे उड़ते हैं, वहीं पर ये नज़म ख़त्म हो जाती है। आज तक ये पता नहीं चल सका कि इस नज़म को किसने लिखा, पर ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि निकोलस ही शायद इस नज़म का शायर है। इसी एज में हमें अंग्रेज़ी अदब की पहली शायरा भी मिलती हैं जिनका नाम है जूलियन ऑफ नॉर्विच। जूलियन जब 30 साल की थी तो वो बहुत बीमार पड़ गई और फिर पादरी ने आकर आखिरी रसूमात को अदा किया और हॉली क्रॉस को बेड के पाँव के ऊपर हवा में बुलंद किया और वहीं पर जूलियन ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 16 विजन्स देखे और बाद में बिल्कुल ठीक हो गई। जूलियन ने इन्हीं विजन्स को अपनी किताब रिविलेशन ऑफ डिवाइन लव में लिखा और इस तरह ये एक शायरा की पहली किताब बनी अंग्रेज़ी अदब में। ये किताब 1395 यानी 1395 में सामने आई। जूलियन ऑफ नॉर्विच के साथ एक नाम मार्गरी कैंप का भी आता है, जो कि अपनी किताब द बुक ऑफ मार्गरी कैंप की वजह से जानी जाती हैं। इस किताब के अंदर मार्गरी कैंप ने अपने मुक़द्दस जगहों पर सफ़र और खुदा के साथ अफसानवी गुफ्तगू को बयान किया है और ये अंग्रेज़ी अदब की पहली ऑटोबायोग्राफ़ी मानी जाती है। क्योंकि मार्गरी कैंप बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसने अपनी ये किताब किसी और से लिखवाई थी। 3000 लाइन्स पर मुश्तमिल नज़म कर्सर मुंडी 1320 में सामने आई। ये नज़म दुनिया की तारीख़ का खुलासा करती है बाइबल के मुताबिक। शायर अपने बारे में कुछ नहीं बताता सिवाय इसके कि उसका ताल्लुक़ गिरजा घर से है। औरमलम नज़म 12वीं सदी की एक नज़म है जिसमें 19,000 लाइन्स हैं और ये एक औरम या औरमन नाम के मंग ने लिखी है। ये नज़म बाइबल की वजाहत करती है और इसके अंदर बहुत सारी अंग्रेज़ी तलफ़ुज़ की तफसील भी मौजूद है। एंग्लो नॉर्मन एज के 3 मशहूर शायरों में से एक जॉन गावर है, जो 1330 में पैदा हुआ और 1408 में वफ़ात पा गया। जॉन गावर अपने काम कन्फेसियो अमेंटिस की वजह से मशहूर हैं। ये 33,000 लाइन्स पर मुश्तमिल नज़म किंग रिचर्ड II की दरख्वास्त पर लिखी गई थी। इस नज़म में अमास नाम का एक आशिक मोहब्बत में नाकाम होकर जंगल में घूम रहा होता है और वीनस खुदा से कहता है कि वो मरने के करीब है और मरने से पहले वो अपने गुनाहों का एतराफ़ करना चाहता है। 7 डेडली सिंस में से वो 6 गुनाहों का एतराफ़ करता है और उन 6 गुनाहों पर 6 किताबें लिखी जाती हैं, लेकिन आखिरी किताब में जहानत के बारे में लिखा गया है। जॉन गावर्ड के साथ दूसरे मशहूर शायर हैं विलियम लैंगलैंड। विलियम लैंगलैंड 1332 में पैदा हुए और 1386 में फौत हुए। लैंगलैंड अपनी नज़म पियर्स प्लोमैन की वजह से मशहूर हैं। इस नज़म में ड्रीम एलेगरी की टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। ड्रीम एलेगरी में नरेटर नज़म के अंदर सो जाता है और नज़म में और ख्वाब में वो जो कुछ भी देखता है वो ही नज़म का असली हिस्सा होता है। पियर्स प्लोमैन नज़म के अंदर गिरजा घरों में होने वाली करप्शन को सामने लाने की कोशिश की गई है। इसी के साथ ये वीडियो अपने इख्तिताम को पहुंचती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।